नमस्कार। भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ललितपुर की बीएड फर्स्ट ईयर की गणित शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का टॉपिक लेकर आया हूँ मूल्यांकन की प्रविधियाँ या टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियों का आज हम उनका क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधि में एग्जामिनेशन प्रमुख प्रविधि है। उसके बाद हम देखें कि एग्जामिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि मूल्यांकन की प्रविधि में आएगा। एग्ज़ाम मुख्य रूप से 3 प्रकार के हम कंडक्ट कराते हैं। एक तो रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा ओरल एग्जामिनेशन और तीसरा होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी कि लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक एग्जामिनेशन। इसके बाद हम यदि आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो लिखित एग्जामिनेशन हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। निबंधात्मक, दूसरा होता है लघु उत्तरीय या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड एग्जामिनेशन, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। इसके बाद हम यदि आगे इनका क्लासिफिकेशन करें तो हम देखते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशन होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हम देखते हैं। एक तो होता है कि अध्यापक निर्मित या टीचर मेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशन और स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन या स्टैंडर्ड प्रमाणिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशन। यदि हम इसको भी आगे क्लासिफिकेशन करें तो हम पाते हैं कि जो अध्यापक निर्मित है, टीचर मेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एग्जामिनेशन है, वो फर्दर आके 2 रूपों में वर्गीकृत होता है। एक तो होता है पुनः स्मरण या प्रत्यास्मरण ऑब्जेक्टिव टाइप टीचर मेड क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, और दूसरा होता है रिकॉग्नाइजेशन या पुनः पहचान टीचर मेड क्वेश्चन टाइप एग्जामिनेशन। यदि हम प्रत्यास्मरण या रिकॉल टाइप क्वेश्चंस बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो इसको आगे 2 रूपों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है साधारण प्रत्यास्मरण या सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा है रिक्त स्थान या फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। और यदि हम आगे हम देखें कि जो रिकॉग्नाइजेशन या पुनः पहचान टाइप क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन में को देखें तो ये आगे जाके 5 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। उसमें पहला है एकांतर प्रत्युत्तर या अल्टरनेटिव या द्विविकल्पीय क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बेस्ड यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, और तीसरा है तुल्य मिलान या मैचिंग टाइप क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, और चौथा है अनुपातात्मक या एनालॉग टाइप क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, और 5वां है क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। आगे हम यदि वर्गीकरण देखें तो एकांतर प्रत्युत्तर या अल्टरनेट या द्विविकल्पी क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन को देखें तो ये 3 रूपों में क्लासिफाई हमें दिखता है या 3 रूपों में हम देखते हैं। एक तो हमने देखते हैं कि सत्य असत्य टाइप क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स या यस नो टाइप क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, या हम कहें कि राइट एंड रॉन्ग टाइप क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। इस प्रकार हमने पूरी मूल्यांकन में होने वाली प्रविधियों में मुख्य रूप से परीक्षा प्रणाली में होने वाली विभिन्न परीक्षा प्रणालियों के बारे में इसको समझा। थोड़ा सा हम इनको एक-एक लाइन के रूप में आपको बताएंगे, अधिक विषय वस्तु आपको पहले से स्पष्ट होगी। लिखित एग्जामिनेशन, रिटन टाइप एग्जामिनेशन जानते हैं, जिसमें आप कोई क्वेश्चन को रिटन रूप में शाब्दिक रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। मौखिक में हम अशाब्दिक रूप में किसी क्वेश्चन का आंसर बोलते हैं।
प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम कोई प्रैक्टिकल करके प्रयोगात्मक कार्य के रूप में या क्रियात्मक कार्य के रूप में किसी परीक्षा का आयोजन किया जाता है और फिर उसका मूल्यांकन होता है। उसके बाद यदि हम करें रिटन एग्जामिनेशन में, निबंधात्मक में व्यक्ति जो होता है कोई क्वेश्चंस को काफ़ी डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखता है, उसमें लिखने की में अभी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। दूसरा लघु उत्तरीय एग्जामिनेशन, उसमें जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को विस्तृत के सापेक्ष में कुछ कम लाइनों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वे होते हैं जिसमें किसी प्रश्न का केवल एक सटीक उत्तर जो होता है वो देना होता है। इसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, यदि हम देखें तो उसका दो रूप में जो क्लासिफिकेशन किया था, एक तो हमने प्रत्यय स्मरण किया था, दूसरा किया था पुनः पहचान में। तो प्रत्यय स्मरण मतलब जो हम उसको फिर से रिकॉल करें, यानी कि उस प्रश्न का हमें उत्तर नहीं दिया रहता और उस प्रश्न का उत्तर वन वर्ड में हमें बोलना होता है। प्रत्याश में साधारण प्रत्याश स्मरण की बात करें और होता है रिक्त स्थान टाइप का। जैसे साधारण प्रत्याश स्मरण में कहें कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो ये आपका साधारण प्रत्याश स्मरण हो गया। तो यदि याद होगा तो आप उसका एक लाइन में उत्तर दे देंगे कि नरेंद्र मोदी। उसके बाद यदि रिक्त स्थान वाला है तो ये भी आपका प्रत्याश स्मरण में आएगा। यदि याद होगा तो भरेंगे, हमने कहा भारत का प्रधानमंत्री है, तो भारत का प्रधानमंत्री, फिर रिक्त स्थान भरेंगे नरेंद्र मोदी है। तो यानी कि याद है तभी आपने भरा इसको, तो वही एक वन वर्ड आंसर हुआ। इसके बाद बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन या पुनः पहचान वाले टाइप क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन में। एकांतर प्रत्युत्तर में आपका हमने बताया कि आपको दो विकल्प होते हैं, या तो सही या असत्य, सत्य असत्य टाइप में। हमने कोई एक वाक्य दिया है, उसके सापेक्ष में आपको सत्यता या असत्यता निर्धारित करनी है, या वो क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, या यस या नो के सापेक्ष में उसका उत्तर देना होता है। इसके बाद है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन में। एक प्रश्न है, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं और उसको आपको उसका एक सही विकल्प बताना होता है। मैचिंग में 2 स्तंभ दिए रहते हैं, एक स्तंभ में जो आपके शब्द हैं, दूसरे स्तंभ में उसके शब्द में कोई ना कोई संबंध होता है, उसको उससे आपको मैच करना होता है। अनुपातात्मक में हम बात करते हैं कि जो 2 वस्तु में जो आपसी संबंध है, वही संबंध यदि तीसरी और चौथी वस्तु में हो तो उसको हम कहेंगे अनुपातात्मक हम कहते हैं। जैसे हम बात करें कोई एक छोटा सा कोई उदाहरण ले लें, तो उस उदाहरण की हम बात करें, जैसे हम बात करें कि मेज कुर्सी अनुपात कप और रिक्त स्थान। तो मेज और कुर्सी के साथ जो संबंध है वही संबंध कप के साथ किसका है, तो हम कहेंगे प्लेट। तो इस प्रकार से ये हमारा अनुपातात्मक या एनालॉग टाइप क्वेश्चन हो गया। दूसरा है वर्गीकरण टाइप प्रश्न, यानी कि एक पूरे आपको वस्तुओं का समूह या शब्दों का समूह होगा और उसमें कहा जाएगा उपरोक्त में से कौन सा शब्द जो है इस वर्ग में सुमेलिखित नहीं है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन टाइप का प्रश्न हो जाएगा। ठीक, जैसे हमने कहा कुत्ता, गाय, बैल, मनुष्य, इसमें कौन सा एक सुमेलिखित नहीं है, तो हम कहेंगे मनुष्य, क्योंकि ये सभी 4 पाए जीव हैं और मनुष्य 2 पाया जीव है। तो इस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन वाला आपको समझाया। इस प्रकार हमने आज पूरा आपको मूल्यांकन की प्रविधियों में कौन कौन सी परीक्षाएं सम्मिलित हैं उनके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।